जो लोग ये कहते हैं कि हम शांति के अहिंसा के पुजारी हैं, उनको गुरु गोविंद सिंह की बातों को याद कर लेना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी खुद अपने अंत समय में ये संदेश दे गए हैं सारे हिंदू समाज को कि बॉडी पे तेल लगा के अपनी इस बाजू को तिल की बोरी में डाल दें। जितने तिल इस पे लग कर आए उतनी बार भी अगर ये प्रयास करें, आपको विश्वास दिलाएं, तब भी आप इन पे भरोसा मत करें। जो विचारधारा निरंतर आतंकवादी पैदा करती हो, आतंकवाद का पालन पोषण करती हो, संरक्षण देती हो, तो उनके यहाँ जब आतंकी पैदा होंगे तो आतंकवादी लोग समाज में शांति थोड़ा पैदा करेंगे। वो गाय को रोटी खिला रही है, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला, एक कॉमन सेंस की बात है, ये दो लोग एक कैसे हो सकते हैं। और इस अपराध में शामिल लोगों को सेम वैसे ही सजा जब तक नहीं मिलेगी चौक चौराहे पे, तब तक ये अपराध निंदनीय निरंतर जारी रहेगा। चार गद अष्टभुज अंगुल अष्टप्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। चौहान के वंशज ने जो सैकड़ों साल पहले गलती की थी, आज पुनः वही गलती करी। इंसान तो दूर, सारे मानवतावादी और खुद जीव जंतु भी इनके आतंक से परेशान हैं, इनके जुल्म से परेशान है। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंची न्यूज़। मुस्लिम समाज कहता है कि इस्लाम एक इतना पवित्र धर्म है जो ना ही किसी से बैर रखना सिखाता है और ना ही दुश्मनी करना सिखाता है, लेकिन हिंदू समाज का कहना लगातार यही है कि इस्लाम एक कट्टरवादी इस्लाम है और जिसमें लोगों को कट्टरवाद सिखाया जाता है। ऐसा ही मामला गाज़ियाबाद में हुआ है। गाज़ियाबाद में एक लड़के को जो है सूर्य चौहान को ईद के दिन जो है बकरे की तरह हलाल कर दिया गया। उसी को लेकर पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल है और पूरा देश जो है आक्रोश में है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जूनियर भगत सिंह विजयकांत चौहान मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को। आपने देखा ईद के दिन जो है सूर्य चौहान को निर्मम हत्या कर दी गई गला रेत कर। पूरे देश के अंदर इस वक्त आतंक का एक पूरा माहौल इन लोगों ने फैला रखा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम शांति के अहिंसा के पुजारी हैं, उनको गुरु गोविंद सिंह की बातों को याद कर लेना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी खुद अपने अंत समय में ये संदेश दे गए हैं सारे हिंदू समाज को कि बॉडी पे तेल लगा के अपनी इस बाजू को तिल की बोरी में डाल दें। जितने तिल इस पे लग कर आए उतनी बार भी अगर ये प्रयास करें, आपको विश्वास दिलाएं, तब भी आप इन पे भरोसा मत करें। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार इस विचारधारा से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए शहीद हो गया। उनके दो बेटे को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, दो बेटे चमकौर की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो गए और बाकी परिवार के कई लोगों को रुई के अंदर लपेट के जिंदा जला दिया, आरों से काट दिया। खुद पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार मोहम्मद गौरी को माफ़ किया। एक अत्याचारी आतंकवादी को माफ़ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है। अगर मोहम्मद गौरी उस वक्त इस विचारधारा को माफ़ ना करते, पैरों तले रौंद के, गर्दन काट के, मुंडी काट के, चौराहे पे टांग देते, तो आज देश का इतिहास कुछ और होता। मोहम्मद गौरी जैसे लोग जितने भी पूरे भारत में हैं या पूरी दुनिया में है, जब तक इन अपराधियों को माफ़ किया जाता रहेगा, तब तक ये माफ़ किए हुए पापी या धर्मी लोग इसी प्रकार समाज में जहर घोलते रहेंगे, बेकसूर निर्दोष लोगों का वध करते रहेंगे। इनका केवल एक ही जवाब है, अगर ये जुल्म करे, अत्याचार करे, तो इनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के तमाम वर्ल्ड के लोग इस वक्त इस आतंकी सोच से परेशान हैं। जो बम विस्फोट करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बांध कर अपनी बॉडी पर कभी फटवा देते हैं, केवल किस लिए कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ये जो जन्नत में 72 हूरों को मिलने का इनके द्वारा एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा ने लाखों इनके अपने ही लोगों को बम फट के मरवा दिया, उन्हें शहीद करा दिया। लेकिन जो इनके सिर पे राज कर रहे हैं, जो इनके किंग मेकर हैं, वो आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर मजे ले रहे हैं। जैसे ईरान के अंदर कुछ लोगों ने अपने निजी एजेंडे को सार्थक करने के लिए हूती जैसे आतंकी संगठन को पैदा किया, हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पैदा किया, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन को पैदा किया। जो विचारधारा निरंतर आतंकवादी पैदा करती हो, आतंकवाद का पालन पोषण करती हो, संरक्षण देती हो, तो उनके यहाँ जब आतंकी पैदा होंगे तो आतंकवादी लोग समाज में शांति थोड़ा पैदा करेंगे, वो भय पैदा करेंगे, आतंक फैलाएंगे। फिर सिंपल सी बात है, एक विचारधारा का बच्चा गाय को काट के उसके खून को पी रहा है, वो रोटी के साथ गाय को खा रहा है। दूसरी उसके सामने जो विचारधारा खड़ी, जो अहिंसा की पुजारी है, शांति की पुजारी है, वो गाय को रोटी खिला रही है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला, एक कॉमन सेंस की बात है, ये दो लोग एक कैसे हो सकते हैं, दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। एक विचारधारा 9 साल की कन्या का बलात्कार करने का संदेश दे रही है, उसे शादी करने का मैसेज दे रही है। एक विचारधारा 9 साल की कन्या का कन्या पूजन करती है, उसको भगवती के रूप में पूजा करती है। तो कॉमन सेंस की बात है, जो 9 साल की कन्या को शादी करने के लिए अपने मुनासिब समझते हैं, दूसरी तरफ जो 9 साल की बेटी को, कन्या को पूजन करते हैं, भगवती का रूप समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं। ये दोनों विचारधारा एक विपरीत है, एक पूर्व एक पश्चिम है, ये कभी एक नहीं हो सकती। और दूसरी बात, भारत के अंदर जितने भी इस तरह के फिरके के लोग हैं,
ये आपस में एक रहते हैं, लेकिन हिंदुओं को मारने के लिए भाईचारे की बात करते हैं। जहां इनकी संख्या बढ़ जाती है, ये भाईचारा बना के हिंदुओं को चारा बना के खा जाते हैं। भाईचारा की बात करते करते संख्या जब कम होती है, भाईचारे की बात करते हैं, संख्या बढ़ते ही हिंदुओं को चारा बना के खा जाते हैं। और हर रोज ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, आप मरने वाले हैं, आप अपने कफन की तैयारी करें, आप अपनी समाधि की तैयारी करें। जहां संख्या कम है वहां दिखावे का लॉलीपॉप आपको भाईचारे का दिया जा रहा है। संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जहां पॉपुलेशन बढ़ती है वहां निरंतर आपका वध करने के लिए, आपको चारा बना के चारा बना के खाने के लिए तैयार है। बकरीद के दिन सूर्या चौहान जैसे युवा को, निर्दोष युवक को बहाने से बुलाकर ये मैसेज देना, बकरीद के दिन बकरे के साथ ही, बकरे की तरह ही उसकी गर्दन काट देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध में शामिल लोगों को सेम वैसे ही सजा जब तक नहीं मिलेगी चौक चौराहे पे, तब तक ये अपराध निरंतर जारी रहेगा। इनको सबसे बड़ी ताकत जो मिलती है वो इससे मिलती है कि भारत में जातिवाद का जहर घोलो। अरबों खरबों रुपए ये इसी सोच के लोग भारत में जातिवाद का जहर घोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक जातिवाद में हिंदू बटा रहेगा तब तक इसी प्रकार मरता रहेगा। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेव रहोगे। ये मोदी जी का नारा जिस दिन सारा हिंदू समाज समझ जाएगा, उसको फॉलो कर लेगा और अपने मन में उतार लेगा, तो एक भी जिहादी आतंकवादी आपके घर के पास पटकने का नहीं। लव जिहाद पर जितनी भी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो केवल इसलिए हो रहा है कि हिंदू समाज अपने स्वाभिमान को भूल चुका है, अपने शौर्य को, अपने प्रतीक को भूल चुका है। केवल 1.5 करोड़ लोगों का पूरे मुल्क के अंदर, यहूदियों का एक छोटा सा देश इजराइल, जहाँ मौके की आबादी 92 लाख के करीब है, पूरी दुनिया में फैले लगभग 1.5 करोड़ है, वो 1.5 करोड़ लोग अपने स्वाभिमान, संकल्प और संघर्ष के साथ डटकर अपने देश और अपनी विचारधारा, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति के लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक मरता है, 1000 जब तक मार नहीं देते तब तक चैन की सांस नहीं लेते। इसी प्रकार यहूदियों से, इजराइल से जब तक भारत प्रेरणा नहीं लेगा, उनसे नहीं सीखेगा, उनकी राह चलने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक भारत में ये इस प्रकार की नौटंकी, इस प्रकार का जुल्म हिंदुओं पे अत्याचार होता रहेगा। अभी आपने कहा कि रोटी बोटी वाला बयान दिया कि आपने कहा जो गाय के साथ रोटी खाता है वो कैसे एक हो सकता है, लेकिन अभी तो मुसलमान कुछ सड़कों पर निकला हुआ है कि गाय को रास्ता माशा कोशिश करेगा। ये केवल वो अल तकिया की वजह से कह रहे हैं, जहां भाजपा की सरकार आ गया वहां भाजपा की सरकारों से इनकी फटी बड़ी है। क्योंकि जो भी गाय काटने के बाद रंगिया तो पकड़ा जा रहा है, उसके एनकाउंटर हो रहे हैं, उनका ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, उनके घरों में बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर की वजह से, ऑपरेशन लंगड़ा की वजह से, एनकाउंटर की वजह से ये कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत के अंदर बहुत सारी जातियों को उन्होंने इस प्रकार से महिमा मंडी तैयार कर दिया है, जो इस प्रकार की घोषणा होते ही, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषणा होते ही, बहुत सारे ऐसे लोग जो नाम से तो हिंदू हैं लेकिन कर्म से मुस्लिम या ईसाई बन चुके हैं, उन लोगों को इन्होंने आगे करके गले में पटके डाल के दिखा रखा कि वो गाय की हत्या करने के लिए खुद मुसलमानों को प्रेरित करते हैं, मुसलमान के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है इस बात के भारत में जातिवादी जहर की वजह से उन्हें इसका लाभ मिलेगा, इसलिए मजबूरी में दिखावे का चिल्लाना कर रहे हैं। अगर आप वाकई ही गौ माता से प्यार करते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, क्योंकि मस्जिदों से फतवे जारी किए, जो गौ माता की हत्या करेगा उस मुसलमान को इस्लाम की शरीयत के अकॉर्डिंग चौराहे पे नंगा करके उल्टा टांग से मार दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो अपने आप को होते बंद सरकार के भरोसे आपको इतनी बात, आप सरकार ने इतने कानून बनाया, धारा 370 आपने माना, भगवान श्री राम का मंदिर बना, कोर्ट के आधार से बना, आपने माना, आपने कितना विरोध किया, आखिरी अंतिम लड़े। और वर्तमान में जैसे शाहबानो केस था, आपने क्या उसके कानून को माना? भारत सरकार ने कानून का माना उसके? ऐसे सैकड़ों कानून है जो सरकार लगातार, वक्फ बोर्ड में भारत सरकार ने कानून, 3 तलाक के कानून, आपने माना उसे? आप केवल कानून के दिखावे की, जो आपके अपने पक्ष की है उसको मानते हैं, जो आपके खिलाफ है उसको आप बहिष्कार करते हैं। आपका ये निरंतर संघर्ष रहेगी। अब जब भी संविधान और देश की बात आएगी, या संविधान या कुरान की बात आएगी, आप पहले कुरान को प्राथमिकता देते हैं। आप लगातार ये बयान देते हैं, जिनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, वहाँ की मातृभूमि सर्वोपरि नहीं है, वो संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? निरंतर आपके बयान आते हैं कि हमारे लिए कुरान पहले है, हमारे लिए गौ हत्या पहले है, 370 पहले है, और बहुत सारे ऐसे बयान लगातार आपके आते रहते हैं। आप मिनटों में कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सारे हिंदुओं को मार देंगे। निरंतर आपके बयान आते हैं। आप इन लोगों के खिलाफ फतवे जारी क्यों नहीं करते? जो आतंकवादी में पकड़ा जा रहा है, आतंकवादी गतिविधि में, गौ हत्या में पकड़ा जा रहा है, लव जिहाद में पकड़ा जा रहा है, बलात्कार में पकड़ा जा रहा है, आप उनको अपनी शरीयत के अकॉर्डिंग सजा देने का फतवा जारी क्यों नहीं करते? आप मुसलमान धर्म से उन्हें बहिष्कार क्यों नहीं करते? आप अगर वास्तव में चाहते क्राइम खत्म हो, देश के अंदर एक सहमति बने, भाईचारा की वाकई मिसाल पैदा हो, शांति और सद्भाव का भाव पैदा हो, तो आपको स्वयं आगे आके जो ऐसे लोग जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, गौ हत्या करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, लव जिहाद करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े जाते हैं, जिम जिहाद, अकेडमी जिहाद और पता नहीं कितने लैंड जिहाद, कितने तरह के जिहाद आपने चला रखे हैं। रोज आपके लोग रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। हर रोज हिंदू बहन बेटियों के आप बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद आपके लोग उन्हें गाजी कहते हैं। उन गाजियों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में
करोड़ों खर्च करते हैं उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि आपके पास हलाल सर्टिफिकेट का 42,000 करोड़ रुपया आता है, आपके पास जकात फाउंडेशन से लाखों करोड़ रुपया आता है। उस हराम के पैसे का आप हराम की कमाई से उन हरामी लोगों को जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, गो हत्या करते हैं, लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, इन आतंकवादियों को बचाने के लिए आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे और अन्य कई लोग खड़े करते हैं जो देशद्रोही गद्दार है, आपको देशद्रोह गद्दारी को बढ़ावा देते हैं, इसलिए भारत के अंदर अशांति है। चौहान साहब, बकरा ईद के दिन पहले बुलाया गया, कहा कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है, तो उस लड़के ने इनकार किया कि हमारे यहाँ धर्म में ये नहीं होता, और उसके बाद उसके ऊपर चाकू से वार होता है। एक तो 15 साल की लगभग दोस्ती थी और 15 साल की दोस्ती को जो उन्होंने दुश्मनी में बदल दिया। 4 गज अष्टभुज अंगुल अष्टप्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। चौहान के वंशज ने जो सैकड़ों साल पहले गलती की थी, आज पुणे वही गलती करी। यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी। 16 बार उस मोहम्मद गोरी को, उस सुअर कुत्ते के पिल्ले को माफ किया। 17वीं बार उसे मौका मिला, हिंदुओं में जातिवाद का जहर घोला, जयचंद पैदा किया। जयचंद के माध्यम से वो पृथ्वीराज चौहान को हराने में सक्षम हुआ, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसकी आंखें निकाल दी, उसको अपने देश में अपमानित करके ले गया, और जयचंद को ये कह के चौराहे पे लटका दिया। जयचंद की गर्दन काट के मोहम्मद गौरी ने अपने किले पे टांग दिया, और दुनिया को मैसेज दिया जो अपने देश का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इसलिए हर जयचंद को ही समझना चाहिए, जब तक भारत के अंदर इस प्रकार के गद्दार देशद्रोही जयचंद रहेंगे, तब तक इनका इसी प्रकार का ही धंधा फलता फूलता रहेगा। जिस दिन भारत इजराइल बन के अपने एक बच्चे की हत्या का बदला 100 के साथ लेगा, उस दिन ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। कोई सड़कों में नहीं आने का, कोई चिल्लाने का, कोई वध नहीं करना, कोई भी किसी प्रकार का निर्दोष प्राणी को तंग करने का प्रयास नहीं करेगा। इंसान तो दूर, सारे मानवतावादी और खुद जीव जंतु भी इनके आतंक से परेशान हैं, इनके जुल्म से परेशान हैं, और इस जुल्म को खत्म करने के लिए आपको बाजीराव पेशवा बनना पड़ेगा, गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा, महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी बनना पड़ेगा, इजराइल बनना पड़ेगा, नेतन्याहू बनना पड़ेगा। जब तक आप इजराइल, नेतन्याहू और गुरु गोविंद सिंह या महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी नहीं बनेंगे, तब तक इनका इलाज नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। चौहान साहब, आप देख रहे हैं कभी एक गुब्बारा मारने पर हत्या कर देना तरुण की, अब उसके बाद सूर्य चौहान की हत्या कर देना, कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब हिंदू समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डर बिठाया जा रहा है कि अभी आप लोगों को लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। मैंने कहा ना, जब तक भारत अहिंसा का पुजारी बना रहेगा, अहिंसा परमो धर्म की बात करता रहेगा, जब तक अहिंसा परम धर्म की बात हमारे मन में रहेगी, तब तक हम हिंसक हथियारों का सामना नहीं कर सकते। जिस दिन हम महात्मा गांधी के इस नपुंसक विचार को छोड़ देंगे, पूरे विचार को पढ़ेंगे गीता के, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन हिंसक हत्यारे का वध करना उससे भी बड़ा धर्म है। जिस दिन हिंसक हत्यारे का वध करना हिंदू समाज सीख जाएगा, जिस दिन गीता को ढंग से हिंदू समाज पढ़ लेगा, उस दिन धरती पे कोई भी अत्याचारी नहीं होगा, कोई भी हिंसक नहीं होगा, कोई भी हत्यारा नहीं बचेगा। जिस दिन भारत जवाब देना शुरू कर देगा, अभी भारत शांति की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, सद्भाव और भाईचारे की बात करता है, सेक्युलर बनने का प्रयास करता है, सेक्युलर कीड़ों के बनाए गए इस जाल की वजह से और भारत के अंदर संविधान की कमजोरी का फायदा उठाने की वजह से ये निरंतर समाज को दुखी कर रहे हैं, समाज में आतंक फैला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जातिवाद का जहर भी यही लोग बोल रहे हैं। फर्जी आड़ियां बना रखी फेसबुक पर, फर्जी आड़ियां बना के दलित को ब्राह्मण से लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण को दलित से लड़ा रहे हैं, दलित को ठाकुर से गुज्जर से लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा के कि हजारों लाखों करोड़ों आइडिया बनी हुई है फर्जी, मुसलमानों ने खुद बना रखी हैं, और वो हिंदू समाज में जो छोटी मोटी घटना को बहका के भुसला मारते हैं। उन्हें पता है भारत को जीतना है, मोदी को हराना है, भारत के अंदर और कोई विकल्प नहीं। जब तक भारत जातियों में बंट रहेगा, तब तक इस्लाम बढ़ता रहेगा, कुरान बढ़ती रहेगी। उनका ये इस प्रकार का हिंसक व्यवहार, हिंसक अत्याचार बढ़ता रहेगा। ये भारत में जातिवाद फैलाते रहेंगे और अपना हिंसक अत्याचार बढ़ाते रहेंगे। भारत को एकजुट होना होगा, संगठित होना होगा, जातिवाद के जहर को छोड़ना होगा। सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम जोड़ेंगे। इसलिए जातिवाद छोड़ो, राष्ट्रवाद को जोड़ो, जो राष्ट्रवादी राह पे चलेगा, संगठित होकर चलेगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी के इस मंत्र को फॉलो करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे और सशक्त रहेंगे और अखंड भारत के निर्माण की ओर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। मोहम्मद फैज खान है, उन्होंने कहा है जब तक भारत के अंदर मदरसे रहेंगे तब तक इस तरह का ये लोगों को हत्या करते रहेंगे। मैंने कहा अभी तक जो भी मदरसा आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा जाता है, उस मदरसे को तुरंत बम से उड़ा देना चाहिए। जो मदरसे राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चल रहे हैं या संविधान के दायरे में चल रहे हैं, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां भी आतंकवादी मदरसे के अंदर पकड़ा जाता है, जो भी आतंकवादी गतिविधि अगर मदरसे में होती है, तो उस मदरसे को तुरंत बम से उड़ा देना चाहिए और उनके संरक्षण दाताओं को, चलाने वाले लोगों को, बाकी लोगों को चौराहे पे, जेल में की सलाखों में सगाना चाहिए, या अपराध सिद्ध होता है तुरंत उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक ये काम नहीं होगा भारत के अंदर, ये काम चलता रहेगा, हिंसक हत्या चलती रहेगी और भारत के संविधान को इस तरह धज्जियां ये लोग उड़ाते रहेंगे।